अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक। ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, मगर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री ख़त्म की गई है। अब मगर आप पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान का टैलेंट, जो बड़े बड़े फ़नकार हैं, उनको हमने घर तो बिठा दिया है मगर उनको ख़त्म नहीं कर सके, उनकी अहमियत को ख़त्म नहीं कर सके। उनका ज़ोर आज भी वैसे है जैसे कुछ दुहाइयाँ पहले था। इसका सबूत गुज़श्ता रोज़ देखने में आया जब पाकिस्तान के नामवर अदाकार फिल्म स्टार ग़ुलाम मोइनुद्दीन की नई फिल्म रेड लाइन की ओपनिंग। जी हाँ, रेड लाइन की ओपनिंग पर सितारों के कहकशां उतर आई और पंजाबी हॉल कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये तकरीब मुनक़िद हुई, जहां तमाम फिल्म स्टार जो कई सालों से अपने घर में मुकीद थे, वो घरों से निकले और उस तकरीब का हिस्सा बन गए। ज़्यादातर तो ग़ुलाम मोइनुद्दीन की इज़्ज़त, वक़ार और उनका जो क्रेडिट है फ़िल्म इंडस्ट्री में, जितना अच्छा और जितना लंबा अरसा उन्होंने काम किया है फ़िल्म इंडस्ट्री में, उनको ख़राजे अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी फ़िल्म रेड लाइन की ओपनिंग में पहुँची। जी दोस्तों, यूँ तो इस तकरीब में कई सालों बाद इतनी बड़ी तादाद में फ़िल्म स्टार्स आए और तमाम फ़िल्म स्टार्स को देखने के लिए मीडिया, पब्लिक और शोबिज़ से वाबस्ता लोग वहाँ मौजूद ही थे। मगर फ़िल्म स्टार बाबरा शरीफ जब वहाँ पहुँची तो सारी दुनिया सिर्फ़ बाबरा शरीफ को ही देख रही थी। पब्लिक के लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाबरा शरीफ की एक झलक देखने को बेताब थे और बाबरा शरीफ को ढोल ढमकों में ढोल बजाकर नाचते हुए बाबरा शरीफ का इस्तकबाल किया गया और बाबरा शरीफ को इस तकरीब में लाया गया। और बाबरा शरीफ जब हॉल में इंटर हुई तो प्लेबैक में जब उनके मकबूल गाने ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की ज़िंदा रहेगी और तुझसे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, इस तरह के बाबरा शरीफ पर शूट होने वाले खूबसूरत गानों की जब सदा बुलंद हुई तो मेरे समेत तमाम शायकीन और हाज़रीन मजलिस माजी में चले गए। बाबरा शरीफ साहिबा जब हॉल में तशरीफ़ ले आईं तो वहाँ पर और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स मौजूद थे, हिदायतकार मौजूद थे, जिनमें सैयद नूर साहब थे, जिनमें नासिर अदीब साहब थे, जिनमें फ़िल्म स्टार शान भी मौजूद थे और माजी के नामवर हीरो शाहिद भी मौजूद थे और हमारी फ़िल्म स्टार दुर्दाना रहमान भी मौजूद थी, फ़िल्म स्टार मीरा भी मौजूद थी और फ़िल्म स्टार निशो, जिनके क्रेडिट पर सैकड़ों सुपरहिट फ़िल्में मौजूद थीं और निशो की फ़िल्मों का म्यूज़िक और गाने भी आज तक मकबूल हैं और लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। मगर इसके बावजूद पब्लिक का रुझान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबरा शरीफ की तरफ ही रहा है। फ़िल्म स्टार शान भी बड़ी शानो शौकत के साथ इस तकरीब में इंटर हुए। फ़िल्म स्टार शान भी जब हॉल में इन हुए तो उनके बैकग्राउंड में भी भीगी भीगी रातों में चंद मुलाकातों में उनका जो मकबूल गीत उन पर शूट हुआ वो चलाया गया तो एक समा सा बन गया। तमाम हाज़रीन प्रोग्राम माजी की खूबसूरत यादों में खो गए और उस वक्त जहन में ख्याल आया कि क्या इस कदर खूबसूरत म्यूज़िक आज की फ़िल्मों में नहीं हो सकता? क्या माजी की तरह आज भी उन्हीं खूबसूरत सब्जेक्ट्स पर, कहानियों पर मबनी फ़िल्में नहीं बन सकती? ग़ुलाम मोइनुद्दीन ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि अब वो अगर मैदान में आए हैं तो वो फ़िल्म इंडस्ट्री को रेड लाइन के नाम पर खूबसूरत फ़िल्म देकर खूबसूरत फ़िल्मों का
आगाज़ करेंगे। हमारे थिएटर की सुपरस्टार मेघा जी भी हिमरा फजल जट, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े लोक गुलकार हैं और उनको बड़ा पसंद किया जाता है, उनके हिमरा इंटर हुई तो उनका इस्तकबाल भी ढोल ढमकों से किया गया। बाबरा शरीफ ने बड़ी खरी खरी सुना दी जी। खरी खरी किन को सुना दी? बाबरा शरीफ ने खरी खरी सुना दी आजकल के हिट होने वाले अदाकारों को। बाबरा शरीफ बड़ी खफा थी। बाबरा शरीफ ने बाकायदा नाराजगी का इजहार किया। तो एक्टर्स हैं, मैं सुनती हूँ कि उनके इतने नखरे हैं, वो उनको कैरेवन चाहिए, उनको चीजें चाहिए, उनको देखिए हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जब होते थे तो हम लोग अपने घरों से खाना ले जाते थे, मतलब नदीम साहब सारे हम लोग, तो क्यों नहीं लोग जो आर्टिस्ट हैं कंफर्ट दें प्रोड्यूसर को, ये ना करें कि उसके लिए अजाब बन जाए। जो मैं कराची का सुनती हूँ, लाहौर का, कहीं का भी, तो वो ये प्रोड्यूसर को कंफर्ट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इतना मुआवजा मांग लिया, जितने उनको पैसे मिले हैं वो बहुत कम है जिनको भी मिले हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि बाबरा शरीफ किस कदर खफा है। बाबरा शरीफ ने तो इतने तक कह दिया कि हम अपने दौर में जब शूट पर जाते थे ना तो एयर कंडीशन गाड़ियां मांगते थे और ना ही एयर कंडीशन कमरे मांगते थे। आउटडोर शूटिंग के लिए जब हम मरी, नारान, कागान जाते थे तो वहां पहुंचकर रेस्ट नहीं मांगते थे। रास्ते में तैयार होते थे, रास्ते में कपड़े चेंज करते थे और रास्ते में ही मेकअप करके तैयार होकर सीधा सेट पर जाते थे ताकि वक्त ज़ाया ना हो और काम शुरू हो सके। बाबरा शरीफ ने मौजूदा दौर की फिल्मों के म्यूज़िक पर सख्त एतराज़ किया। बस मैं ये कहूँगी कि उर्दू की फिल्में भी बनाएं, ये नहीं, कॉमेडी और कॉमिक, उसमें गाने होने चाहिए, फिल्म लगनी चाहिए, वो ड्रामा नहीं लगना चाहिए। तो ये करेंगे इंशाल्लाह, सब लोग आप करेंगे, क्योंकि लाहौर की इंडस्ट्री को म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, म्यूज़िक के बगैर फिल्म ना बनाएं। कि म्यूज़िक और गाना उसके बगैर तो फिल्म नामुकम्मल है। जब हमारे एक सीनियर सहाफ़ी ठाकर लाहौरी साहब ने उनसे पूछा कि आप इस मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती, अगर आपको गवर्नमेंट पंजाब फिल्म का बजट दे तो क्या आप फिल्म बनाना पसंद करेंगी? पैसे दिते ने वो मजीद हीरोइन ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, अगर बिलफर्ज ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाते हैं तो फिर तुसी फिल्म बनाओगे? नहीं, दोस्तियों तो बगैर बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल क्यों? काम। नहीं, औरत का काम ही नहीं, मैडम संगीता फिल्म नहीं बना रहे, शमीम आरा वो फिल्म नहीं एक बना रहे? वाहिद औरत नहीं, शमीम आरा बेगम तो कमाल की थी, वो तो उनको हम याद करते ही नहीं थकते। तो बाबरा शरीफ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, हिदायतकारा संगीता के बारे में बाबरा शरीफ ने फरमाया कि संगीता जी को भी मैं एडवाइस करती, वो ऐसी फिल्में बनाएं जो लोग घरों में देख सकें। आजकल के दौर में जो लच्चर फिल्में बन रही हैं और गानों में जो लच्चरपन दिखाया जाता है और फिल्मों में जो फहाशी दिखाई गई है, इसको पब्लिक देखना पसंद नहीं करती। जी हाँ, संगीता जी के बारे में बाबरा शरीफ ने क्या कहा वो भी ज़रा देख लीजिए। संगीता को भी चाहिए कि वो उस तरह की वैसी औरत जैसी फिल्में ना बनाएं, वो अच्छी फिल्में बनाएं, उर्दू फिल्में बनाएं। ये गंदी गंदी फिल्में हमारे लिए नहीं बन चुकी हैं, जो माजी में बन चुकी है, वो हाँ, ख़त्म हो गया। अब आप स्टार्ट लेना तो वो एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए और उसमें उर्दू फिल्में भी बने। ताहम ये तकरीब हर हवाले से मुकम्मल और ख़ूबसूरत तकरीब थी। बहुत सारे फिल्म साज, फिल्म प्रोड्यूसर, हिदायतकार और अदाकारों ने इस तकरीब में शिरकत करके ये साबित कर दिया कि फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग अगर आज भी मौजूद हैं तो फ़िल्म अच्छी बन सकती है। ताहम फ़िल्म इंडस्ट्री वालों को, इन तमाम स्टार्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब ने पब्लिक को, आवाम को और मीडिया को फिल्म इंडस्ट्री का ज़ोर दिखाया है, ज़ोर साबित किया है। मगर ये ज़ोर साबित करने के लिए हमारी माजी की नामवर अदाकारा अंजुमन और उनकी बहन गोरी भी मौजूद होती तो हमारा वज़न और बढ़ जाता। इसी तरह मोहम्मद राना भी इस तकरीब से गायब थे। मोहम्मद राना भी अगर होते तो वो भी पाकिस्तान की शान है। इसी तरह हमारे हिदायतकार मसूद भट्ट साहब भी इस तकरीब में नज़र नहीं आए और भी बहुत सारे अदाकार
जो हमारे लेजेंड हैं और इस वक्त हयात हैं, उनका भी इस तकरीब में होना बहुत ज़रूरी था। और इस तकरीब की वजह से, इन तमाम फ़नकारों के इज्तिमा की वजह से पब्लिक की तवज्जो अब एक मरतबा फिर फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ हो गई है और पब्लिक फ़िल्म इंडस्ट्री से अच्छी और मयारी फ़िल्मों की तवक्को रख रही है। तो क्या हम दोबारा माजी को वापस ला सकेंगे? इस मौके पर हमारे लेजेंड हिदायतकार और चेयरमैन पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन शहजाद रफ़ीक साहब भी वहाँ मौजूद थे और उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और मैं शहजाद रफ़ीक साहब की कोशिशों को बहुत सराहता हूँ कि शहजाद रफ़ीक साहब और नदीम मांडवी वाला, सैयद नूर साहब और इन जैसे कई सीनियर दोस्तों की दिन रात मेहनत की वजह से पंजाब गवर्नमेंट फ़िल्म इंडस्ट्री को बजट देने पर मजबूर होगी और साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हीं की काविशों से फ़िल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। और हमारे नामवर एंकर और सहाफ़ी नईम हनीफ़ साहब भी इस मौका पर मौजूद थे। और आप जानते हैं कि नईम हनीफ़ साहब अपने चैनल पर बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं और हक़ायक़ को इस दलेरी से बयान करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी दीदा दलेरी पर हैरान रह जाते हैं। इस तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में फ़िल्म स्टारों की आमद से ये यकीन होता जा रहा है कि अब फ़िल्म इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी। मेरी तरफ़ से ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ हैं और इंशाअल्लाह ताला रेड लाइन पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का रुख मोड़ देगी और ये एक कामयाब तरीन फ़िल्म होगी। बहुत शुक्रिया।